हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। नमस्ते, स्वागत करती है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर और आज के डेली रूटीन ब्लॉग में। तो गाइस, आज का ब्लॉग ब्रेकफास्ट करते करते स्टार्ट करें, क्योंकि सुबह उठ के ब्रश वगैरह करके सुबह का बहुत सारा काम था, वो काम ख़त्म करके अभी यहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट करी। और ब्रेकफास्ट में शीरा मतलब जो पोहा होता है वो, और मैं केला खा रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, आप सबको भी पता है। और ये साउथ तरफ का डिश है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है केला और जो पोहा होता है वो। सीरा भी बोलते हैं, चिवड़ा भी बोलते हैं। तो अभी वही खा रही हूँ। उसके बाद मम्मी भी वही खाने वाली है, क्योंकि आज मैं घर जाने वाली हूँ, तो घर खाना खा के ही जाऊँगी। तो मम्मी ने बोला था कि हल्का फुल्का खा लेते, लेकिन ये तो हल्का फुल्का क्या, ये तो मेरे लिए बहुत हेवी ही हो गया। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है और इतने बड़े बड़े केले थे। उसके बाद फिर यहाँ पे आ गई मैं मार्केट फ़िश लेने के लिए, क्योंकि आज मम्मी बुआ को भी खाना खिलाने वाली है, इसीलिए यहाँ पे मैं फ़िश लेके आई हूँ घर में। और अभी इसको मैं साफ़ करने वाली हूँ। तो फ़िश जब भी ले संडे में लेके आओ या जो जब भी लेके आओ, साफ़ तो मुझे ही करना पड़ेगा, क्योंकि संडे में ही लोकल फ़िश मिलता है। लेकिन आज हमारा किस्मत अच्छा था, जो सुबह सुबह भी लोकल फ़िश मिल गया। तो लोकल फ़िश लेके आई थी। उसके बाद मैंने धो के अच्छे से काट के साफ़ कर लिया। मम्मी यहाँ पे फ्राई भी कर रहे थे और मम्मी खाना खिलाने वाले हैं बुआ को। उसके बाद फिर बुआ के बेटे आए, मतलब मेरी मम्मी के भांजा। उसके बाद चाचा चाची को भी मैंने बुलाया है, एक साथ ही खाएंगे बोल के। तो चाचा चाची भी आने वाले हैं। तो मम्मी बस यहाँ पे फ्राई कर रहे हैं। उसके बाद फिर ये है साग बोल सकते हो, हम लोग तो बथुआ बथुआ बोलते हैं ना, हिंदी में शायद बथुआ बोलते हैं। बथुआ का साग है, तो वो बनाने वाली है। तो बस मम्मी ने खाना बना चुके हैं। यहाँ पे चाचा चाची बुआ और बुआ के बेटे छोटे वाले, उनको खाना खिलाने के लिए बुलाया था, तो वो लोग खाना खा रहे हैं। मम्मी भी लेके आ रही है खाना, मम्मी भी खाएंगी, मैं भी खाऊंगी, सब खाएंगे। लेकिन पहले मैं दिखा देती हूँ बोल के मैं यहाँ पे वीडियो करने लग गई हूँ। तो यहाँ पे मम्मी और चाची चाचा सारे लोग बैठकर खाना खा रहे हैं। मैं भी खा रही थी, लेकिन थोड़ी देर में वीडियो लेने के लिए आ चुकी थी। तो बाद में पता नहीं कब हमें ऐसे बैठ के खाना खाएंगे, इसलिए मैंने सोचा कि सारे लोग ऐसे बैठ के अच्छे से खाना खा लेते हैं। अभी मैं निकल रही हूँ घर जाने के लिए, क्योंकि अभी रेडी तो हो चुकी हूँ। अब भैया मुझे छोड़ देगा आधे रास्ते तक, उसके बाद मैं चली जाऊँगी। आप सबको तो पता है, हमेशा मैं आधे रास्ते तक ही उधर से आती हूँ, इधर से भी आधे रास्ते तक ही जाती हूँ। तो इस बार दादाजी के श्राद्ध के लिए रुकी थी, उसके बाद अभी आज जा रही हूँ, क्योंकि कल वहाँ पे भी श्राद्ध है, इसीलिए। तो अभी रेडी हो चुकी हूँ। जाने का तो मन नहीं करता गाइस, लेकिन क्या करे, जाना तो पड़ता ही है। इस बार ज़्यादा दिन नहीं रुकी, क्योंकि दिवाली भी आ रही है। अगर दिवाली में भी आ सकती हूँ तो वो तो मैं आप सबको बाद में ही बताऊंगी। तो चलिए, अभी रेडी हो चुकी हूँ, खाना भी खा लिया, दिखाया आप सबको, सबने खाना खाया, मैंने भी खाया। उसके बाद अभी बस निकल रहे यहाँ से। 2 बजने वाले हैं, 4 बजे तक 3 बजे तक तो घर में पहुँच ही जाऊँगी। तो चलिए निकलते हैं, ज़्यादा लेट हो जाएगा फिर। तो लेट्स गो। तो फिर निकल चुकी हूँ मैं घर जाने के लिए। और ये भैया की बेटी बाहर से ही, अंदर से ही मुझे बाय बाय बोली थी। और ये मेरी बुआ, तो मैं बुआ को बोली थी हमेशा आप पहले जाते हो, मैं यहीं पे रहती हूँ, लेकिन आज मैं पहले जा रही हूँ, आप यहीं पे है। तो सबको मैंने कर दिया है बाय बाय, चाची को, उसके बाद चाची बुआ मम्मी मुझे बाय कर रही है। ये है मेरी बड़ी मम्मी भी मुझे बाय बाय कर रही है। ये है उनकी नातिन सारे लोग। तो छोड़ के जाने का मन नहीं करता गाइस, इतना मन भारी हो जाता है और इतना रोने का मन करता है। लेकिन क्या करें, अभी जाना तो पड़ेगा ही। मायके मतलब आओ तो ऐसा लगता है कि दिन कितना जल्दी पार हो जाता है। नहीं तो जब मैं ससुराल में होती हूँ और ये मायके आने का वक्त होता है ना, तो एक एक दिन में गिनती रहती हूँ। लेकिन जब मायके से ससुराल जाने का वक्त होता है ना, तब गिनना नहीं आता है, कितनी जल्दी वो दिन आ जाती है, पता ही नहीं चलता। जाने का तो एक थोड़ा सा भी मन नहीं है, लेकिन क्या करें। तो फिर मैं पहुंच चुकी हूँ हानसरा, जहाँ से मैं बस से जाऊँगी। आधे रास्ते तक हमेशा मेरे भैया भाई जो भी आते हैं यहीं तक छोड़ देते हैं। जब मैं ससुराल से भी आती हूँ, आके मैं यहीं पे रुकती हूँ। ये मतलब शॉर्टकट रास्ता होता है ना, तो यहाँ से जाने में जल्दी भी हो जाता है। अगर मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी और थोड़ा आगे से जाऊँगी ना, तो फिर दूसरा बस लेना पड़ता है, इसीलिए मैं यहीं से जाती हूँ और भैया लोग यहीं पर लेने आ जाते हैं। उसके बाद बहुत देर बस के लिए रुकी, लेकिन बस आ गया था। और इतना ज़्यादा भीड़ आज बस था ना, इतने दिनों में आज
आज ही मुझे भीड़ लगा बस। उसके बाद भाई लेने आ गए थे आधे रास्ते तक, मतलब मुझे आधे रास्ते तक मायके से आधे रास्ते तक छोड़ देते, तो फिर ससुराल से आधे रास्ते में मुझे लेने जाते हैं, क्योंकि इधर फिर बस वगैरह नहीं आता है ना, इसीलिए ऑटो से ही आना पड़ता है। तो बस मैं आ चुकी हूँ घर, और बहुत दिनों के बाद घर आने के बाद ऐसा लगता है ना कि पता नहीं कहाँ आ गए, ऐसा लग रहा है, मन ही नहीं लगता है। तो जैसा छोड़ के गई थी बस वैसा ही है। तो चलिए अभी जाते हैं अंदर। सबसे पहले तो अपने रूम में जाते हैं, चेंज वगैरह करते हैं और थोड़ी देर बैठते हैं, क्योंकि जो मायके का याद आता है थोड़ी देर तो अंदर रूम में बैठना ही पड़ता है। तो देखिए आज तो मेरा रूम साफ़ ही है, क्योंकि ज़्यादा दिन मैं मायके में रुकी नहीं, और जब मैं मायके गई थी उस दिन मैं झाड़ू लगा के गई थी ताकि साफ़ हो जाए जब मैं आऊँ तब। लेकिन ये मिरर थोड़ा सा गंदा हो चुका है, और मुझे इतनी नींद जैसी आ रही थी, मतलब बहुत ज़्यादा आलस आ रहा था। तो चलिए अभी थोड़ा सा रूम साफ़ सफाई भी करते हैं, झाड़ू लगाते हैं। ऐसे तो ज़्यादा गंदा नहीं था, लेकिन इतने दिन मैं छोड़ कर गई थी तो गंदा तो होगा ही ना थोड़ा थोड़ा, इसीलिए मैंने सोचा कि बेडशीट भी चेंज कर लेती हूँ। जब झाड़ू लगा रही हूँ तो चेंज अभी कर लेती हूँ। बाद में अगर झाड़ू लगाने के बाद चेंज करूँगी ना, तो फिर वो झाड़ू जो बेड में गंदा वगैरह होता है ना, वो सारा गिर जाता है नीचे। तो मैंने सोचा झाड़ू लगाते टाइम ही इसको मैं बेडशीट वगैरह चेंज कर लेती हूँ। तो बेडशीट चेंज किया मैंने, लेकिन मैं पिल्लो कवर चेंज नहीं करूँगी, कल करूँगी, क्योंकि अभी पिल्लो कवर मुझे ढूंढने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, मुझे मिला ही नहीं, पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया है। तो इसीलिए मैं बेडशीट ही चेंज कर लिया। उसके बाद पिल्लो कवर ज़्यादा गंदा हुआ नहीं था, तो बस मैंने वही पिल्लो कवर रख दिया। उसके बाद टेडी वगैरह रखकर अभी मैं झाड़ू लगाऊंगी, क्योंकि अभी मतलब पूरा साफ़ हो चुका है, बेड वगैरह सब कुछ हो चुका है रेडी। तो जैसे मैं झाड़ू लगा के ख़त्म करी उस वैसे ही 2 मेहमान आ गए थे। मतलब घर के सामने ही है, लेकिन आ गए थे तो अभी चाय बना के तो देना पड़ेगा। मतलब बहुओं का ऐसा होता है ना कि मायके से आओ तो मतलब किचन में घुसना ही पड़ता है, वो ना घुसो ऐसा हो ही नहीं सकता, घुसना ही पड़ता है। इससे मतलब बुरा तो नहीं लगता, लेकिन हाँ ऐसा लगता है कि हम लोग का मतलब किस्मत ही ऐसा है कि मतलब ऐसे वैसे करो बस किचन ही, वैसे वैसे करो बस किचन ही। तो बस मैंने चाय बना दी है, उसके बाद फिर अभी जाके मैं दे दूँगी। तो आज का काम तो बस इतना ही। तो गाइस आ चुकी हूँ मैं घर। घर आके सबसे पहले तो रूम का सफाई किया। इतना ज़्यादा गंदा नहीं हुआ था, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा दिन रुकी ही नहीं। बस कितना दिन, 6 7 दिन रुकी हूँ। उसके बाद आके बेडशीट चेंज कर लिया, पिलो चेंज नहीं किया, पिलो कवर क्योंकि मैं कल चेंज करूँगी इसीलिए। तो इधर सब कुछ झाड़ू वगैरह करके अभी मुँह हाथ धो के आ चुकी हूँ। और आप सबको तो पता है इतने दिन मायके में थी, ससुराल आके ससुराल का काम तो स्टार्ट हो ही जाता है। तो शाम होने ही वाली है, आके किचन में तो जाना ही पड़ेगा। अभी मैं मायके से आई हूँ, किचन में नहीं जाऊँगी ऐसा तो नहीं बोल सकती, इसीलिए किचन में तो जाना पड़ेगा। तो चलिए अब इस रूम का सब कुछ ख़त्म कर लिया। आज ज़्यादा इतना कुछ सामान वगैरह लेके आई नहीं थी, इसीलिए ज़्यादा सामान अनपैक करना भी नहीं है। तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। और आप सबको तो पता ही मायके के आने के बाद मन थोड़ा-सा डाउन हो ही जाता है, क्योंकि मायके की तरफ का ही याद ज़्यादा आता है। तो कोई बात नहीं, मन तो लग ही जाएगा 1-2 दिन करके। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और कई नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और मुझे ऐसे ही प्यार करते रहिएगा गाइस। तो फिर मिलती हूँ आप सबसे कल के व्लॉग में। तो आज के लिए इतना ही। बाय गाइस, टेक केयर, बाय।